बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो ट्रेन हाईजैक हुई, जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, पाकिस्तान के तमाम जो भी एजेंसीज़, जो भी इदारे इस ऑपरेशन में पार्ट ले रहे थे, सबको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं. A good job done. Something that got completed well within the time, and with as much as less of the casualties that could have happened. Having said that, पाकिस्तान के इदारों ने तो अपनी पूरी कोशिश की, और जिस तरीके से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिस तरह से प्रेस रिलीज आई, जिस तरह से ISPR साहब ने आकर टेलीविज़न के ऊपर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, वो तमाम चीज़ें ठीक हैं, सही हैं. आपका वो काम था ताकत का इस्तेमाल, क्योंकि होता फिर जाहिर सी बात है, वो डिसाइड करती है जो रियासत होती है. रियासत बहरहाल मैं फ़ौज को नहीं कह रहा हूँ, रियासत तो अवाम है, पाकिस्तान की कौम है जो रियासत है. तो खैर उनके कुछ मुतालबात थे, तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ, बहुत गलत था. जाहिर सी बात है, उसको किसी भी तरीके से इंडोस नहीं किया जा सकता जिस तरह से जो तरीक़ाकार किया था. लेकिन छोड़ा क्या हमने, बहुत सारे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो अपना एक अलग ओपिनियन रखते हैं, जिनकी एक अलग सोच है, जो आपसे नाराज़ हैं, जो जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनकी फैमिलीज़ के जो पालने वाले थे, जो मर्द थे मेजॉरिटी, वो कहाँ हैं? वो सब अगवा हो चुके हैं. औरतों की मार्च निकलती है बलूचिस्तान में, डॉक्टर महारंग बलोच उसको लीड करती है. वहाँ पे गवादर के अंदर लोगों को उठाया जाता है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर लोगों को उठाया जाता है. उनका तरीका गलत था, किसी भी तरीके से उसको इंडोस नहीं किया जा सकता. लेकिन ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए रियासत के लिए. इतना बड़ा, इतना मैसिव आपको ऑपरेशन करना पड़ गया है. आप खुद सोच सकते हैं, आपने कुछ शायद 1-1.5 दिन लगा दिया उस ऑपरेशन के अंदर, उसको रेस्क्यू करने में, होस्टेजेस को. तो जितना बड़ा आपने ऑपरेशन किया है, तो आपको एहसास होगा कि उतनी ही बड़ी प्लानिंग के साथ वो जो BLA वाले थे वो आए थे. उन्होंने एक चीज़ की, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, ट्रेन को जैम किया, होस्टेजेस लोगों को लिया, उनको एक जगह पे लेके गए. उसके बाद जो भी चीज़ हुआ, कैजुअलिटीज़ जो भी रिपोर्ट अभी होंगी, अभी तक 21 हुई हैं जो शहादतें रिपोर्ट, जो कि मासूम होस्टेजेस थे उन लोगों की. लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें प्लान की, जिस हद तक, जिस नहज तक वो लोग जा चुके हैं, अपने भाई बहन बेटी जो भी इसके पीछे थे, जो लोगों को वो रिहा करवाना चाहते थे, जो उनके कैदी हैं, जो गुमशुदा अफराद हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन तमाम लोगों को वो रिहा करवाना चाहते थे. ये उनका मोटिव था. उसके लिए वो पहले आपके सामने एहतजाज किया करते थे, पहले वो आपके सामने प्ले कार्ड्स लेके खड़े हो जाया करते थे, प्रेस क्लब के बाहर खड़े होते थे. हामिद मीर या कोई एंकर उनको अपने शोज़ में बुला लेता था, तो वो आके वहाँ पर अपनी रुदात सुना देते थे कि कौन गायब है, कब गायब हुआ, कितने बच्चे गायब हैं, किसके कितने बेटे, किसके कितने भाई गायब हैं, किसकी फैमिली का कौन सा फैमिली मेम्बर जो है वो एजेंसीज़ ने उठाया हुआ है. तो पहले यहाँ तक बात थी. उसके बाद फिर वो रोडों पर आए, उन्होंने बलूचिस्तान में रैलीज़ निकाली, वो इस्लामाबाद पहुँचे, उन्होंने कोशिश की, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ. तो आप देख रहे हैं ये तसलसल है तमाम चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ों का. मैं उसको जवाज़ नहीं पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया होगा वो ठीक किया होगा या नहीं किया होगा, वो हाईजैक कर सकते थे ट्रेन को या नहीं कर सकते थे, होस्टेजेस लेना सही चीज़ थी या नहीं थी, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ. वो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, वो आपके पास ताकत थी, उन्होंने उस तरह से प्लान किया. लेकिन उनको ये प्लान करने की ज़रूरत, वो इस नहज तक आ क्यों गए हैं? कल को वो आपके किसी बड़े पावरफुल शख्सियत के बच्चे को होस्टेज बना लें, अगवा कर लें, वो कोई और बहुत ज़्यादा बड़ा हाई वैल्यू टारगेट उठा के उसको कहीं से अगवा करके लेके चले जाएं. ट्रेन उन्होंने की, यहाँ पे सारी चीज़ें की, तो वो इस नहज पर आ गए हैं. हथियार तो उन्होंने पहले उठा लिए थे, उठाए हुए हैं, वो लड़ रहे हैं. जो छोड़ना चाह रहे हथियार, जिन्होंने फेंके हथियार, वो आपके साथ आ रहे हैं. लेकिन और बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो हथियार उठा रहे हैं, जिनकी सोच ये हो गई है कि भाई हम इनके ये रकमाली बनाते हैं ताकि ये हमारे गुमशुदा लोगों को छोड़ दें. अगर बात यहाँ तक आ गई है और कोई इसका हल आपको ताकत के अलावा नहीं दिखाई दे रहा,
تو چھوٹے چھوٹے محاذ تو شاید ہم جیتتے رہیں گے اور آپ جیتتے آ رہے ہیں. جو بڑی جنگ جاری ہے اس کے اوپر خیال کریں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے محاذ جیتتے رہتے ہیں لیکن جو بڑی جنگ ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں. ایسا نہ ہو، دعا کریں گے پاکستان کا. خدا حافظ.